इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब तक हमने जाना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, प्रपोजल से कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। आप लोग चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट पूरी शुरू से देख सकते हैं वो। तो एक बार फिर यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रपोजल होते हैं दो टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव कोई चीज़ करना, जो कि तो ऑब्वियसली अब तक सारी बातें हुई पॉजिटिव, मैं तुम्हें बाइक बेचूंगा वाली। नेगेटिव कि कोई चीज़ करने से रोका जा रहा है कि ये लो पैसे, तुम मेरे ऊपर केस नहीं करोगे, तो ये नेगेटिव में आया। कोई चीज़ जब करने से रोका गया तो नेगेटिव प्रपोजल। दोनों टाइप के प्रपोजल में शामिल होंगे, इसे भी प्रपोजल बोला जाएगा, ये नहीं कि जो है ये तो नेगेटिव है प्रपोजल नहीं हुआ, तो नेगेटिव भी प्रपोजल में काउंट होएगा, ये भी इसी का पार्ट है। ओके, फिर प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस। प्रपोजल भेजने के बाद एक्सेप्टेंस आता है अगला। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, आधी अधूरी नहीं हो सकती है, हमेशा आपको पूरा ही देना होगा। जैसे कि बोला गया कि ठीक है बाप की प्रॉपर्टी बेटे की हो रही है, लेकिन वो पोते को ट्रांसफर नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी तुम खरीद रहे हो वो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तुम्हारे बेटे को नहीं मिलेगी। ये इस पे कंडीशन लगा दे तो ये वाली एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। मस्ट बी एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पूरी की पूरी, बिना रिस्ट्रिक्शन के। तो दो तरीके से किया जाता है, या तो कोई एक्शन परफॉर्म करके या तो कंसिडरेशन लेके। जैसे जो बस थी वहां पे पैसा नहीं लिया तो पैसे के बराबर राइड ले ली है, पैसे के एक्सचेंज में कुछ देना था ना तो उसने राइड दी। कोई काम करने से एक्सेप्टेंस मिलना, जैसे मैंने पोस्टर लगाया चारों ओर की जो है मेरा कुत्ता गुम हो गया है, जो इसे लेके आएगा, ढूंढ के लेके आएगा, मैं उसे 5,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पे अगले ने बोला नहीं कि जो है मुझे, मैं ढूंढूंगा ये वो। अगला बंदा गया ढूंढ के ले आया कुत्ता, तो हमारे बीच, मेरा और उस बंदे के बीच, जिसे मैं जानता भी नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं, उसने एक्शन परफॉर्म किया, यानी वहीं पे एक्सेप्ट कर लिया उसने, तभी उसने एक्शन परफॉर्म किया। दूसरा रिसीविंग कंसिडरेशन, जैसे बस आई, बस स्टॉप पे रुकी, ये नहीं चिल्लाया उसने कि जो है दिल्ली वाले मुंबई वाले इस बस में आओ आओ आओ। ट्रेन आती है इस प्लेटफॉर्म पे, वो नहीं चिल्लाते कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं, आप खुद आते हो, देखा ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, खुद टिकट कटवाई, आपने बस एक्शन परफॉर्म किया बिना कुछ बोले, बिना कहीं पे कुछ साइन किए, कोई एग्रीमेंट किए, तो वो भी एक एक्सेप्टेंस में माना जाएगा। एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होगी। दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कुछ परफॉर्म करके भी किया जा सकता है एक्सेप्टेंस, और कंसिडरेशन लेके भी किया जा सकता है। बाकी नॉर्मल कि हाँ यस आई एक्सेप्ट, वो वाला तो है ही एक्सेप्टेंस, उसमें क्या ही बताना। उसके बाद प्रॉमिस। प्रॉमिस दो तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस डायरेक्ट हर चीज़ अब एक्सप्रेस की गई है कि तुम मेरी बाइक लेना चाहते हो इतने रुपए में, जी हाँ मैं बिल्कुल लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है, मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया, या लिख के लेटर के थ्रू, तो यहाँ पे एक्सप्रेस ही हो गया। और इम्प्लाइड, जैसे अभी आपको बताया था बस वाला एग्जाम्पल, तो वहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्लियरली कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ है, लेकिन सिचुएशन अपने आप में ही एक एग्रीमेंट की तरह हो जाता है। बस आई, अपने आप बैठे, तुमने खुद से उसे एक्सेप्ट किया, सारे लोग थोड़ी उस बस में बैठ गए, जो उस रूट के यात्री थे वो उस बस में बैठे, तो अपने आप वो इम्प्लाइड हो गया, वो भी एक प्रॉमिस ही है। इम्प्लाइड वो हो गया एक एग्जाम्पल, बढ़िया। बाकी अगला रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। क्या फिर ये कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो कौन कर सकता है, कहाँ तक, कब तक कर सकता है, कुछ इसकी भी तो लिमिट होगी ना आखिर। तो प्रपोजर और एक्सेप्टर दो ही लोग होते हैं एग्रीमेंट में। प्रपोजर क्या उसे रिवोक कर सकता है? तो हाँ बिल्कुल कर सकता है। एक्सेप्टर भी कर सकता है, एक्सेप्टर भी, तो बिल्कुल हाँ एक्सेप्टर भी रिवोक कर सकता है। लेकिन ये लोग कब तक कर सकते हैं? पहली बात, एग्रीमेंट कब बनता है? जब प्रपोजर ने प्रपोज कर दिया, सिर्फ तभी नहीं बन जाता है, जब एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, एग्रीमेंट को उसने साइन किया, वो डेट मानी जाएगी कि हाँ एग्रीमेंट किस डेट पे बना, जिस दिन एक्सेप्टर ने साइन किया। तो अगर साइन करने, मान लो प्रपोजर ने लेटर भेजा था एग्रीमेंट का, लेटर भेजने के पहुंचने तक में लग गए 5 दिन, 5 दिन तक में जो है प्रपोजर का मूड बदल गया, तो वो साइन करने से पहले बोल सकता है कि हाँ मैं पहले ही उसे रिवोक करना चाह रहा हूँ। अगर इसने साइन कर दिया तब वो रिवोक नहीं कर पाएगा। एक्सेप्टर भी साइन करने से पहले तक ही रिवोक कर सकता है। साइन कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वो बन गया। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले तक तुम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो बन गया। तो बनने के बाद भी कुछ तो होगा ना इसका कि ऐसे रिवोक किया जा सकते हैं, थोड़ी पत्थर की लकीर बना दी गई। साइन करने के बाद, एग्रीमेंट बन जाने के बाद भी तो कुछ होना चाहिए ना रिवोक के लिए। ये तो एग्रीमेंट बनने से पहले तक का हुआ, सिर्फ एग्रीमेंट बनने के बाद तो हाँ बिल्कुल है। तो अब बदमौस है तो बदमौसी वाला चैप्टर तो चलेगा ही मित्र।
किन किन चीज़ों पे कैंसिल किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दोनों राज़ी है तब तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कुछ उसमें, तो इसके लिए क्या ही बात। लैक ऑफ फ्री कंसेंट, इसे हल्का सा डिटेल में जाएंगे। अगर उस पर फ्री कंसेंट नहीं है तो उसके बारे में ये वॉइडेबल होगा। इलीगैलिटी, कुछ इलीगल वाली सीन है उसमें, तब तो है ही वो वॉइड। पॉसिबिलिटी, लीगलिटी जैसे कि जो है गन वगैरह लाने को, या उसमें कोई ऐसा काम जो कि लीगल नहीं है। लीगल की डेफिनेशन आपने बीएनएस की वीडियो में पढ़ी होगी हमारे। पॉसिबिलिटी, बोला कि ये काम करना है, बाहर जाके मंडप लगाना है, ये करना है, कोई सा भी काम दिया गया है आपको और बाहर हो रही है कोरोना, जिसमें आप वो काम ही नहीं कर सकते हो, तो वो वाइड होगा। वर्ड और वाइडेबल का डिफरेंस शायद से, अगर आप वर्ड और वाइडेबल का डिफरेंस आपको पता है तो वेल एंड गुड, हमने दूसरे वीडियोस में भी बताया है। वर्ड मतलब जो चीज़ शुरू से वर्ड है, शुरू से कैंसिल है, मान्य ही नहीं है। और वाइडेबल जो कि हाँ अभी वैलिड है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कैंसिल करवा सकते हो, जैसे बाल विवाह, वो वॉइड नहीं, वो वाइडेबल है। बचपन में शादी कर ले, तुम चाहो तो उसे बाद में जाके कोर्ट से डिक्री पास करवानी है, अपनी शादी कैंसिल करवा सकते हो। और वॉइड जो शुरू से ही कैंसिल है। स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल कुछ हो गया, करवाने की क्या ही बात है इसमें। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू, अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम उसे कैंसिल कर सको, और अपने तुम्हारा कोई डैमेज हुआ है उसे भी क्लेम कर सकते हो, वो उसके पैसे देगा। कंटीजेंट फेलियर, जो कि शुरू से वॉइड है। कॉन्ट्रैक्ट, जो करने की पक्की बात ही नहीं है, जैसे वकील ने बोला कि हाँ 100% है, केस जीत जाएंगे, इस बात को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हारा। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, वो शुरू से ही कैंसिल होएगा। ये एक सट्टे की तरह देख लो इसे, काम जो कि हो ही नहीं पाएगा, कोई पक्का भरोसा ही नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कंपनी खोली, हाँ मैं इसे अगले साल तक इतने करोड़ की बना दूंगा, हमारा टर्नओवर इतना होगा, तो ये कोई पक्की बात है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये वॉइड है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, जो अभी आपको बताया, चाहे तो पहले ही कर सकते हैं कैंसिल, तो वो तो है ही ऑफर कैंसिल्ड। अब आएंगे ज़रा सा फ्री कंसेंट की तरफ। हम कब कह सकते हैं कि कंसेंट जो है फ्री कंसेंट है। कंसेंट इज नॉट फ्री जब वो इन पांचों चीज़ों के कारण हुआ हो। क्या है वो पांच चीज़? पहला, कोअर्शन, अगर ये पांचों चीज़ें इन्वॉल्व है तो तुम्हारा पहले से ही वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है, तुम जाओ ये पांचों से कैंसिल करवा सकते हो। कंसेंट फ्री नहीं है जब तक कोअर्शन, तुम्हें ज़बरदस्ती फोर्स किया गया, थ्रेट किया गया कि तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, ये करेंगे, तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मान लो कनपट्टी पे बंदूक लगा के तुमसे ज़बरदस्ती करवाया है कोई सा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फ्री कंसेंट के अंदर ही जाके तुम इसे कैंसिल करवा सकते हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई ऐसी, मान लो तुम्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, या तुमने गाड़ी खरीदी है, तुम्हारे ऑफिस के बॉस ने बोला ये गाड़ी मेरे को बेच दो हाफ प्राइस में, तो ऑब्वियसली कोई भी जानता है तुम ये काम नॉर्मली नहीं करते, क्यों अपना नुकसान सहोगे, लेकिन फिर भी तुमने किया, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मैनेजर है, रिलेशनशिप पावर है उसके पास, वो तुम्हें नौकरी से निकाल देता, कुछ करता बॉस तुम्हारा, इसलिए तुमने उसे अपनी गाड़ी हाफ रेट में बेच दी, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर फ्रॉड तो पता ही है आपको, इंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड ही बस फ्रॉड को अच्छा दिखाया गया, जैसे आजकल देखोगे रिलीजियस कन्वर्ट किए जाते हैं बंदे। मेरा मानना है कि जो जिसमें पैदा हुआ है वो काफ़ी है, गॉड ने उसे चूज करके भेजा है, खुद से कन्वर्ट करना बेकार चीज़ है, जो गॉड ने कर दिया वही सबसे बेस्ट है। आई बिलीव जिस रिलीजन में पैदा हो वो काफ़ी है। अब देखो वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया है कि हाँ, कोई ये नहीं बोलेगा हर रिलीजन में अच्छाई भी है बुराई भी है कुछ ना कुछ, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाई गई, आपको सारी चीज़ें उसके बारे में नहीं बताई गई। जैसे किसी में एक बार तुम कन्वर्ट हो गए, वापस से तुम जो है अपना कन्वर्जन नहीं कर सकते, नहीं तो मार दिए जाओगे। तो आई थिंक ये बुरी चीज़ है कि तुम्हें जो है तुमसे फ्री विल ले ली गई तुम्हारी एक बार आने के बाद। ये गेट है जहाँ से तुम एंट्री कर सकते हो, एग्जिट नहीं। तो ऐसी चीज़ें ये नहीं बताई जाती है अगर कन्वर्ट हो रहे हो न्यू तो ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल की तरह इसे ले सकते हो। सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाया गया, तुम्हें पूरी सही से नहीं बताई गई उस बारे में। मिस्टेक क्या होता है? देखो मिस्टेक से क्या निकलता है, मिस्टेक से अफेक्ट ऑफ मिस्टेक सिर्फ दो चीज़ों की हो सकती है, या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट या तो मिस्टेक ऑफ लॉ। अब देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो या तो दोनों पार्टी की तरफ से वो मिस्टेक हो सकती है या तो सिर्फ एक पार्टी से। अगर
दोनों पार्टी से है तब तो वो बेशक वॉइड हुआ, और अगर एक की तरफ से है नॉट वॉइडेबल, यानी वो वैलिड है। उस एक साइड वाले ने अपनी तरफ से क्यों नहीं देखा, उस एक साइड वाले की गलती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ लॉ, कि हमें पता नहीं था लॉ के बारे में कि ये लॉ है। हर किसी को ऑब्वियसली कानून नहीं पता। अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक है तब तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि तुम इंडिया में हो, इंडिया में बिजनेस, इंडिया में एग्रीमेंट कर रहे हो, तुम्हें इंडियन लॉ नहीं पता, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो वैलिड ही रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है, जैसे मान लो महिंद्रा इंडियन कंपनी है, उसने किसी फॉरेन कंपनी से कोलैब किया, तो वहाँ पे फॉरेन लॉ की गलती हुई है, फॉरेन लॉ से कुछ गलत हुआ है, तो वही सेम होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में लागू होता है, कि दोनों साइड से हुआ है या एक साइड से। दोनों साइड से है तो वॉइड, एक साइड से है तो वैलिड है। तो ये छोटा सा एक मिस्टेक क्या होता है वो आपका होगा, तो एक बार दोबारा से देखते हैं हल्का सा। 5 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अपनी ओर से क्या ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो उसके लिए। कंटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो सामने वाली पार्टी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है, मतलब सामने वाली पार्टी मेजर हो, 18 से नीचे माइनर नहीं होने चाहिए, बच्चे ना हो, बड़े से ही तुम कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड क्या है अभी देखते हैं आगे। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जैसे सुना होगा गवर्नमेंट किसी कंपनी का टेंडर कैंसिल कर देती है, कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट है, तो उसके साथ तुम नहीं कर सकते हो। साउंड माइंड अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सेकंड है हमारा फ्री कंसेंट, जिसको हमने ऊपर पढ़ा। क्या है फ्री कंसेंट, सामने वाले पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल तो ऑब्वियसली हर चीज़ होगी। कंसिडरेशन जैसे बदले में पैसे देना है, कॉन्ट्रैक्ट के बदले में पैसा देना है, या कुछ भी जो लीगल हो, लाइक बस राइड ली तो राइड लेना लीगल है, तो वो लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल चीज़ों के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर जो है नहीं बना सकता, कॉन्ट्रैक्ट किलर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी वही एनफोर्सेबल होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब एक बार साउंड माइंड का, आपका इससे पिछला वाला कंप्लीट होगा, इस बात की खुशी। अब ये साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीएनएस से लेके आपके हर सब्जेक्ट में आएगा, तो ये ज़रूर याद कर ले अच्छे से। अनसाउंड माइंड क्या होता है, साउंड माइंड जो कि सब कुछ नॉर्मल है, हम और आप है साउंड माइंड है, सब कुछ जिसका नॉर्मल है। जिसका सब नॉर्मल नहीं है वो आता है अनसाउंड माइंड में। अनसाउंड माइंड क्या होते हैं, दो होते हैं ये भी। एक तो इडियट, जो कि मान लो मेंटली डिसेबल, जो कि थोड़ा सा शुरू से इडियट है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा से ही वॉइड है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो शुरू से इडियट है। दूसरे होते हैं लूनेटिक। लूनेटिक क्या होता है, इन शॉर्ट नॉर्मल इन मॉर्निंग, इडियट इन इवनिंग। ये होता है अक्सर, कई सारे लोग की जो है एक टाइम पे सही रहते हैं, एक टाइम पे उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो अगर जैसे वो मॉर्निंग, तो इसमें देखना होगा सामने वाला मॉर्निंग में ठीक रहता है, तो उसने अगर मॉर्निंग में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो एक्सेप्टेबल होगा, तब अनसाउंड माइंड वाला नहीं चलेगा उस पे लॉजिक, तब वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर उसने सुबह किया है, शाम में उसका ख़राब होता है, तो शाम में उसने किया है कॉन्ट्रैक्ट, वो वाइड होगा। दिस इज़ द थिंग। मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, नहीं तो और दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। इसे एक बार अच्छे से देख ले, समझ ले, काफ़ी है। लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। तब तक के लिए मिलता हूँ, जय हिंद।